राजनीतिक भविष्य क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया कितने दिनों तक टिकेंगे? ये सवाल बड़ा लाजमी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब लोगों को इंतजार है उस वक्त का, 3 दिसंबर का, जब नतीजे सामने आएंगे। ईवीएम के अंदर जो वोट पैक हो गया उसके नतीजे सामने आएंगे, रिजल्ट आएगा। मध्य प्रदेश की जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई? मध्य प्रदेश में क्या एक बार फिर से कमल खिलेगा या पंजे का परचम लहराएगा? पर बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की जरूर होगी। मध्य प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव कायदे से मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवार थे उनके ऊपर होना चाहिए था। फोकस शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से अघोषित तौर पर सीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। लेकिन लगातार बार बार चर्चा होती रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की। 2018 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आए तो मध्य प्रदेश की जनता ने कायदे से कांग्रेस के हाथ पर मुहर लगाई, भारतीय जनता पार्टी से शासन छीना, कांग्रेस को सौंप दिया। बाद के दिनों में मध्य प्रदेश में जो हुआ वो सबके सामने है। कैसे सिंधिया ने बगावत की, कई लोग इसे बगावत का नाम देते हैं तो कुछ इसे गद्दारी का नाम देते हैं। सिंधिया अपने समर्थक कुछ विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई और कायदे से जनादेश का अपमान हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में तो चले गए, केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से बीजेपी को कितना फायदा हुआ मध्य प्रदेश में, अब ये बात सबके जहन में चल रही है। क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में बीजेपी के लिए कम से कम बोझ बनते हुए नजर आए? ग्वालियर चंबल संभाग जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब दिखी इन चुनावों में। बीजेपी के परफॉर्मेंस की बात कर ले तो जो ओपिनियन पोल्स और सर्वे ने जो बताया है उसके हिसाब से तो सिंधिया के, और जो सिंधिया का कद है और जो ओपिनियन पोल्स के नतीजे हैं उसके हिसाब से मान सकते हैं कि सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बोझ ही साबित हुए हैं। हम थोड़े ओपिनियन पोल्स पर नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई सर्वेक्षण आए, ओपिनियन पोल्स आए, आधा दर्जन से ज्यादा। कई में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई तो कई जगह कांटे की टक्कर दिखाई गई। लेकिन इन सबके बावजूद जो तमाम ओपिनियन पोल्स और सर्वे थे उनमें एक बात कॉमन थी कि हर जगह जो ग्वालियर चंबल संभाग, जो ग्वालियर चंबल रीजन है मध्य प्रदेश का, जो सिंधिया का इलाका, हम फिर से आपको बता दें, वहां कांग्रेस बड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी बढ़त। जबकि होना यह चाहिए था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत और दूसरी तरफ सिंधिया, ये दोनों वोट, ये दोनों ताकत मिलकर बीजेपी को तो बड़ी बढ़त मिलनी चाहिए थी ग्वालियर चंबल संभाग में। लेकिन हाल क्या है आपको हम बताते हैं। हम कुछ ओपिनियन पोल्स और सर्वे की बात कर ले। जी न्यूज और C4 के सर्वे की हम सबसे पहली बात करेंगे। जी न्यूज, झुकाव रुझान इस चैनल का किधर रहता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जी न्यूज C4 का सर्वे बताता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को 26 तक सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी 8 से 10 के बीच रह सकती है। मतलब बीजेपी को 8 सीटें आ सकती है, कहां 26 कहां 8। फिर हम बात करेंगे एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे की। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस 30 सीटें जीत सकती है। 34 सीटें हैं टोटल, कुल 34 सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में। एबीपी न्यूज सी वोटर 30 सीटें तक बता रहा है कांग्रेस को। इतना ही नहीं, टाइम्स नाउ नव भारत, इस चैनल का भी रुझान किधर रहता है, किस दल की ओर, किस विचारधारा की ओर रहता है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। एबीपी न्यूज सी वोटर भी 30, टाइम्स नाउ नव भारत भी 30 और इंडिया टीवी CNN से थोड़ा बीजेपी के लिए दिल खोला है ग्वालियर चंबल संभाग में, लेकिन उनके मुताबिक भी कांग्रेस की बढ़त है। कांग्रेस 22 विधानसभा सीटें जीतती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल्स और सर्वे के मुताबिक, और बीजेपी 12। खैर, अब तो चुनाव हो गए, वोट डल गए, नतीजे क्या आएंगे यह जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स और सर्वे के नतीजे हैं, अगर ये असली नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, असली नतीजों में बदलते हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर राजनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है।
बीजेपी की आप कई मौकों पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर सांगठनिक दृष्टिकोण से देखें, संगठन के आधार पर देखें, तो बीजेपी परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे की भूमिका किसी भी नेता के लिए तय करती है। हम सबने देखा कि बीजेपी पिछले 10-12 सालों में कैसे बदलाव के दौर से गुजरा। बड़े बड़े बीजेपी के नेता दरकिनार कर दिए गए। केंद्रीय स्तर पर देखें, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आज नेपथ्य में चले गए। छोटे छोटे हम अगर राज्यों का उदाहरण उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में कभी कल्याण सिंह, कलराज मिश्र जैसे नेताओं का दौर चलता था, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज सीधे सीधे कह सकते हैं कि सब हाशिए पर चले गए। बिहार की बात ले ले तो बिहार के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे, लेकिन जब बीजेपी को लगने लगा कि भाई बिहार में सुशील मोदी बहुत ज्यादा पार्टी को आगे लेके नहीं जा सकते हैं, बिहार में बीजेपी नए चेहरों को लेकर आ गई। झारखंड में सीएम रघुवर दास हुआ करते थे, आज रघुवर दास की स्थिति क्या है, उनको गवर्नर बना दिया गया। आप राजस्थान में देखें कि राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने इस बार सीएम का फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भी कायदे से रमन सिंह को आगे लेकर बीजेपी नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट और परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं की आगे की भूमिका तय करती है। बीजेपी में किसी भी नेता को बोझ बनाकर नहीं रखा जाता। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे तो क्या यह माना जाए कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता